सबसे पहले मसला जो बयान हुआ था नमाज जनाजा को लेके कि उसका तरीका क्या है और हमारा तरीका क्या। जो बुलंद आवाज़ से तकबीर हम कहते हैं अल्लाहु अकबर इमाम साहब के साथ का, ये जो हमारा तरीका है वो तरीका गलत है। इमाम साहब जब तकबीर कहें, इमाम बनाया ही इसलिए कि उसकी तकबीर के पीछे पीछे झुक जाएं, बस बात ख़त्म हो गई। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर, हमें इतना अल्लाहु अकबर कहना है जो हम खुद ही सुन सकें, बस बात ख़त्म हो गई। कोई और हमारी आवाज़ सुन सके नहीं, ये मसला। दूसरा इसके साथ मसला क्या था, जब सलाम फेरने की बारी आती है तो कुछ लोग एक तरफ सलाम फेरते हैं तब एक हाथ छोड़ते हैं, जब दूसरी तरफ सलाम फेरते हैं तो दूसरा हाथ छोड़ते हैं, और बाज लोग यूं करते हैं कि दोनों हाथ बंधे हुए रखते हैं और दोनों तरफ सलाम फेर देते हैं और उसके बाद हाथ छोड़ते हैं। ठीक है, हमने कहा ये तरीका दोनों तरीके गलत हैं। ठीक है, एक हाथ छोड़ना सलाम फेरना ये भी गलत तरीका आ गया, दोनों हाथ बंधे रखना ये भी गलत तरीका। अच्छा, क्या करना है? कहा हाथ वहां बांधते हैं जहां कुछ पढ़ना हो, हाथ आप वहां बांधते हैं। सना पढ़नी है तो अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लो, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, कहा हाथ बांधे रखो। ठीक है, फिर तीसरी मरतबा अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितना पढ़नी है, कहा हाथ बांधे रखो। लेकिन चौथी तकबीर के बाद का कुछ भी नहीं पढ़ना। जब कुछ पढ़ना नहीं तो हाथ बांधे क्यों हैं? का 3 तकबीरें जब खत्म हो गई उस वक़्त तक हाथ बांधे रखे। जब इमाम साहब ने चौथी तकबीर कही अल्लाहु अकबर, अब सब कुछ खत्म हो चुका, अब धीरे धीरे के इमाम के हाथ खोलने का इंतजार करें, और जैसे इमाम हाथ खोले अपने हाथ खोल लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये है असल तरीका।